देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में शाम 4 बजे कोरोना पर मंत्री समूह की होगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। कोरोना को लेकर ओडिशा सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना से मौत पर कोरोना वॉरियर्स को मिलेगा शहीद का दर्जा, 50 लाख का होगा बीमा। राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्ट पर लगाई रोक। रैपिड टेस्ट किट के 95% गलत रिजल्ट्स आए। यूपी के सीएम योगी ने कोरोना कंट्रोल के लिए पूल टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिया। कहा प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा दिया जाए। लोकसभा सचिवालय का हाउसकीपर कोरोना पॉजिटिव। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट करवाया गया। कल ही शुरू हुआ था लोकसभा सचिवालय का कामकाज। राष्ट्रपति भवन भी पहुंचा कोरोना वायरस से 125 लोग क्वारंटीन किए गए। नॉर्थ दिल्ली में राशन की दुकान पर काम करने वाला हेल्पर कोरोना पॉजिटिव। नबी करीम थाने के 3 पुलिसकर्मियों को भी कोरोना। मुरादाबाद जेल में बंद 5 कैदी कोरोना से संक्रमित। मेडिकल और पुलिस टीम पर हमले में पकड़े गए थे आरोपी। हॉटस्पॉट इलाके के बाद कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप। यूपी के रायबरेली में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव, 31 जमाती शामिल। सहारनपुर के रहने वाले हैं जमाती। मेरठ में आइसोलेशन वार्ड से भागा कोरोना मरीज। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। मेरठ में अभी तक 81 लोग संक्रमित। इंदौर में कोरोना के 18 नए मरीज। इंदौर में अभी तक 915 लोग कोरोना पॉजिटिव। इंदौर पहुंची केंद्रीय जांच टीम। कोरोना से बिगड़े हालातों का जायजा लिया जा रहा है। गुजरात में कोरोना के 127 नए मामले, 6 और लोगों की हुई मौत। गुजरात में अभी तक 2066 लोग संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के 52 नए केस। प्रदेश में अभी तक 1628 केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 35 नए मामले। प्रदेश में अभी तक 757 लोग कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना से तीसरी मौत। रांची में कोरोना संक्रमित महिला ने दम तोड़ा। पति की पहले ही कोरोना वायरस से जान जा चुकी है। देश में कोरोना से अभी तक 18,829 लोग संक्रमित। 601 लोगों की जान गई। यूपी के सहारनपुर में 54% जमातियों को जेल। क्वारंटीन टाइम पूरा करने के बाद जेल भेजा गया। प्रयागराज में 16 विदेशी जमाती सहित 30 लोग गिरफ्तार किए गए। 14 लोगों पर जमातियों को छिपाने का आरोप लगा है। यूपी में कोरोना मरीजों के डेथ ऑडिट के लिए बनेगी 11 कमेटियां। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने पर होगी विस्तृत जांच। केंद्र की टीम को पश्चिम बंगाल में रोका गया। कोरोना पर रिपोर्ट तैयार करने गई थी टीम। कल सीएम ममता ने केंद्र की टीम पर जताई थी आपत्ति। शराब तस्करी के आरोप में कांग्रेस नेता श्रावण राव गिरफ्तार किए गए। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से जरूरी सेवाओं का पास लगाकर कर रहे थे तस्करी। दिल्ली गाजियाबाद के बीच आवाजाही पर बैन के बावजूद सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरी गाड़ियां। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम लगा। लॉकडाउन के बीच दिल्ली के आजादपुर मंडी 24 घंटे के लिए खोली गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। कोरोना के चलते कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट। न्यूयॉर्क में कच्चे तेल की कीमत $0.01 प्रति बैरल पहुंची। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख में बदलाव नहीं। 29 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। कोटा में फंसे बच्चों के लिए 150 बसें ग्वालियर से रवाना। एमपी के करीब 4000 बच्चों को लाने की कवायद। यूपी के सीएम योगी के पिता का हुआ अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के पैतृक गांव पंचूर में योगी के बड़े भाई ने पिता को मुखाग्नि दी। सीएम योगी ने अपने पिता को दी श्रद्धांजलि। काम के बीच योगी ने 2 मिनट का मौन रखा। दिल्ली में गोरखपुर की मजदूर की बीमारी से मौत। पत्नी की दिल्ली पुलिस से अपील नहीं आ सकती। दिल्ली हो सके तो अंतिम संस्कार करवाकर अस्थियां भिजवा दो। तेलंगाना से छत्तीसगढ़ अपने घर के लिए 100 किलोमीटर पैदल चली 12 साल की बच्ची, लेकिन घर से 14 किलोमीटर पहले डिहाइड्रेशन के चलते दम तोड़ दिया। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क पर उतरकर गरीब मजदूरों ने हंगामा किया। अधिकारियों पर लगाया 10 दिनों से कोई मदद न करने का आरोप।
पुणे में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, लोगों से बीच सड़क पर उठक बैठक करवाई गई। यूपी के शामली में बाइक पर सादे कपड़ों पर निकले एसपी, लॉकडाउन तोड़ने वालों की खबर ली। केरल के कोल्लम में कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस नेता बिंदु कृष्णा गिरफ्तार, लॉकडाउन तोड़ने का आरोप लगा। बिहार के अररिया में चालान काटने पर जिला कृषि पदाधिकारी ने सिपाही से कराई उठक बैठक, सिपाही ने पैर छूकर माफी तक मांगी। आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम में 27 मछुआरे पकड़े गए, लॉकडाउन तोड़ने का आरोप लगा। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस का दिखा अनोखा अंदाज, लॉकडाउन तोड़ने वालों की उतारी आरती। यूपी के देवरिया में ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी से अवैध शराब बरामद की गई, लॉकडाउन में गरीबों को भोजन बताकर शराब को बेचा जा रहा था। डीआरडीओ ने बनाया यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स, जरूरी चीजों को आसानी से किया जा सकता है सैनिटाइज। मुंबई में लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों का सहारा बनी महिला ऑटो चालक, गरीबों को करा रही फ्री में यात्रा। लोगों की मदद में जुटे सीआरपीएफ के जवान, असम के उदलगुड़ी में जरूरतमंदों को बांटा भोजन। राजकोट में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, घर की बालकनी में खड़े होकर लोगों ने पुलिस और डॉक्टरों को लिए ताली बजाई और सलाम किया। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में स्वास्थ्यकर्मी संतोषी के जज्बे को सलाम, 8 महीने के गर्भवती होने के बाद भी लोगों की सेवा में जुटी। दुनिया में कोरोना से करीब 25 लाख लोग संक्रमित, 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 24 घंटे में गई 1,433 लोगों की जान, अमेरिका में अभी तक 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में लॉकडाउन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट, कोलंबस शहर में हथियार लेकर सड़क पर उतरे लोग। इटली में कोरोना से 24,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, 1,81,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। स्पेन में कोरोना से अभी तक 20,000 से ज्यादा की मौत, 2 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इन्फेक्टेड। और ब्रिटेन में कोरोना से 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,24,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।